नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ। यूपी के कर्मठ विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है स्वयं यूपी के कर्मठ विधायकों द्वारा। विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा व विधान परिषद में गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस विधेयक को पेश किया और मिनटों में ही इसे पास भी करा लिया गया। विधायकों को अब करीब 85,000 रुपए प्रति माह का लाभ होगा। विधायकों को 2,11,000 रुपए के बजाय अब 2,96,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसमें यात्रा कूपन भी शामिल है। मंत्रियों को 2,21,000 रुपए के स्थान पर अब 3,05,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसका लाभ उन्हें 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी। विधेयक रखते हुए खन्ना ने बताया कि करीब 9 साल पहले अगस्त 2016 में वेतन एवं भत्ते बढ़े थे। सभी दलों की मांग पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की संस्तुति के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत मंत्रियों का वेतन अब 40,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि विधायकों का 25,000 रुपए के स्थान पर 35,000 रुपए प्रति माह किया गया है। विधायकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी के अन्य मदों में क्षेत्रीय भत्ता शामिल है, जिसे 50,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सचिवीय भत्ता 20,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह और चिकित्सा भत्ता 30,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 45,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। दोनों सदनों और समितियों की बैठकों के दिनों में दैनिक भत्ता 2,000 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, जबकि अन्य दिनों में लोक सेवा के लिए दैनिक भत्ता 1,500 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। टेलीफोन भत्ता 6,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। विधायकों के लिए रेलवे कूपनों की पात्रता 4,25,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। पहली अवधि पूरी होने पर मासिक पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी जाएगी। पहली अवधि के बाद हर वर्ष पूर्ण होने पर प्रति वर्ष 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। पारिवारिक पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पूर्व विधायकों के लिए रेलवे कूपनों की पात्रता 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। संशोधित वेतन और भत्तों पर अब राज्य सरकार पर 105.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुरेश कुमार खन्ना ने एक बयान में कहा, राज्य विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं तथा मंत्रियों का वेतन लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है। महंगाई और जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र के कार्य को सार्थक ढंग से निभा सकें। यूपी विधानसभा का सत्र अंतिम दिन पूरे 24 घंटे चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए विजन 2047 प्रस्तुत किया। विजन 2047 दस्तावेज को राज्य के 25 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का आईना बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इसे विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने का रोड मैप कहा। वीडियो में देखिए उन्होंने विजन 2047 पर और क्या कहा। 2047 सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये हमारे सपनों का गंतव्य भी है। विजन 2047 हमारे लिए एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को न केवल भारत का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एक आदर्श भी हम पेश करेंगे। हम वो प्रदेश बनाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास,
अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे जो हर मायने में सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।